really happy to have my baby here or I miss India. Are feeling helpless because उस समय ना तो हमारा शरीर पर कंट्रोल होता है. I would say this was so much sensitive time. पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात की जाती है. And जो वो इनिशियल की गिल्ट होती है उससे. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज खुशी गोस्वामी. अभी 7:30 हो रही है, बाहर बिल्कुल अंधेरा है. लेट्स गो. ये वाली सब्जी बनानी है. तो आप लोग इसको क्या बोलते हो? हम इनको बोलते हैं बड़ियों का चूरा. अपनी मॉर्निंग शुरू करने के साथ साथ लेट मी शेयर विद यू हाउ आई फील आफ्टर हैविंग बेबी हेयर. मेरा क्या ये सही डिसीजन था? क्या चीज़ें हैं जो मैं मिस करती हूँ इफ़ आई वर इन इंडिया विद माई बेबी? सारी चीज़ें हम इस बारे में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस. शुरू से लेकर अब तक मेरे इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं जिससे अभी मुझे लगता है आई एम रेडी टू टॉक अबाउट इट कंफर्टेबली कि हैविंग बेबी हेयर वाज अ गुड डिसीजन और नॉट. तो चलिए शुरू करते हैं हम इनिशियल फेज से, जो होता है व्हेन वी गिव बर्थ टू 6 मंथ. इफ़ यू फॉलो माई शोर्ट्स तो आपको पता होगा कि मेरी डिलीवरी के कुछ समय पहले ही हमने अपनी मदर इन लॉ को रीच आउट कर लिया था फ्रॉम इंडिया. एंड उनके आने के 7 डेज़ बाद ही आई गिव बर्थ. तो येस, वो बहुत ही अच्छे समय पर आई थी. उसके बाद शी स्टे विद अस 5.5 मंथ का था व्योम, तब तक वो रही हमारे साथ. एंड दिस वॉज द टाइम जब हमें सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है. My husband know this very better. Rather he is so caring, but no man can help you out at such condition because वो जो चीज़ें होती हैं ना, छोटे से बच्चे को संभालना, उसकी केयर करना, और जो भी नई माँ बनी है उसको कुछ भी नहीं पता है, ज़ीरो एक्सपीरियंस, उसके लिए मतलब उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखना, मेंटल और फिजिकल बोथ. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आई वुड से दिस वॉज सो मच सेंसिटिव टाइम. इसी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात की जाती है, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग फार फ्रॉम योर होम. कहीं भी किसी और कंट्री में, किसी और शहर में, कहीं भी आप रह रहे हो, बट यू आर अलोन, यू डू नॉट हैव योर फैमिली विद यू. बट इफ़ यू हैव समवन ना, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ ही है. जैसे इन माई केस आई हैड माई मदर इन लॉ. मेरे लिंक्स बने इस टाइम के दौरान. मेरी फ्रेंड्स, उनका जब मैं एक्सपीरियंस सुनती हूँ ना, तो यू विल नॉट बिलीव, बट मैं खुद बाद में रोने भी लग जाती हूँ सोच के कि उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है. इवन मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी थी, उसके बाद भी मैं 40 डेज़ के बाद फर्स्ट टाइम सीढ़ियों से नीचे उतरी थी. बीच में मेरे हस्बैंड भी काम पर जाने लगे थे. मुझे कोई फिक्र नहीं थी खाना बनाने की. ये जो फ्रेंड्स हैं, इवन उनका ऑपरेट हुआ है, फिर भी वो 5 दिन के बाद नीचे किचन में जाके खाना बना रही हैं, लाइक बच्चे को भी संभाल रही हैं. दे हैव नो वन टू टॉक. आर फीलिंग हेल्पलेस बिकॉज उस समय ना तो हमारा अपने शरीर पर कंट्रोल होता है, और उसी वजह से हम अपने बच्चे को देख देख कर रोते रहते हैं कि यार उसको किस तरह से केयर करें, जो उसको चाहिए प्यार किस तरह से दे. द टाइम जिसको सच में स्ट्रगल टाइम कहा जाता है. इसके सामने जो बाकी और चीज़ें हैं ना, वो तो फिर भी छोटी लगती हैं. एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल. दिल भर जाता है कई बार कि यार भगवान, थैंक यू सो मच कि इनिशियल फेज़ वॉज द बेस्ट फेज़. और हर फेज़ अच्छा होता है वैसे, बट जो मुझे हेल्प और जो मुझे पार मिली ना, उसका असर मेरे सेकंड फेज़ में भी दिखा, जो मेरा शुरू हुआ जब मेरी मदर इन लॉ चली गई उसके बाद. क्योंकि मेरी केयर अच्छी हुई थी और साथ में आई डू नॉट हैव एनी प्रेशर ऑफ एनीथिंग. 3rd मंथ का जो व्योम हो गया था कंप्लीट, उसके बाद से ही मैं काम पर भी जाने लगी थी, और हफ्ते में 4-5 दिन मैं जाती थी जब तक मेरी मदर इन लॉ रही. तो यस, मैं इतना ज़्यादा एक्टिव और इतना ज़्यादा नॉर्मल फील करने लग गई थी बिकॉज ऑफ ऑल द रेस्ट आई हैव टेकन, बिकॉज ऑफ ऑल द डाइट आई हैव टेकन. आई नो वेरी वेल कि बहुत सारी मम है जो 1 महीने के, 1.5 महीने के छोटे से बच्चे को छोड़कर भी काम पर जाती हैं. एंड जो वो इनिशियल की गिल्ट होती है उससे भी हमें होकर गुजरना होता है. उस समय तो ये लगता है यार सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि ये चीज़ें इतनी हार्ड क्यों लग रही हैं. बट धीरे 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 करके सब चीज़ें ठीक होती जाती हैं. ट्रस्ट मी, सब नॉर्मल हो जाता है. अब हम बात कर लेते हैं, एम आई रियली हैप्पी टू हैव माई बेबी हेयर और आई मिस इंडिया. तो देखो, दोनों के ना अपने अपने प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों हैं. जैसे कि अगर मैं पहले इंडिया की बात करूं तो डेफिनेटली मैं मिस करती हूं, क्योंकि इंडिया वी हैव अ जॉइंट फैमिली, काफ़ी कुछ है, अंदर बाहर बच्चे जा सकते हैं और बहुत सारा प्यार मिलता है, साथ में फेस इंटरेक्शन एंड सो मच मोर. यहाँ पे ऐसा नहीं है बिकॉज वी आर अलोन रेजिंग आवर बेबी. और नेगेटिव पॉइंट भी है कि कई बार बच्चे जॉइंट फैमिली में ही रेज होते हैं, बट वो
कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सीख लेते हैं। यहाँ पर हम खुद रेज़ करें, हमें पता है क्या चीज़ सिखा रहे हैं, किस तरह से उसको पाल रहे हैं, क्या चीज़ें खिला रहे हैं, किस तरह से जो हो रहा है, एवरीथिंग इज़ इन आवर कंट्रोल। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो शायद मैं फिर कभी बताऊँगी। अभी दूसरे एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, दैट वाई आई एम हैप्पी टू हैव माई बेबी हेयर। तो देखो, बच्चों को रेज़ करने में 2 ही सबसे बड़ी फ़िक्र होती है हमें और ज़रूरी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर फ्री हैं। वो अलग बात है कि ये टैक्सेशन वगैरह करके सब वसूल कर ही लेते हैं, बट मोटा मोटा मतलब कि हमें फ़िक्र नहीं है। हमें अलग अलग तरह के लोग हैं, जैसे गोरे, काले और हर तरह के, तो बच्चे रहना सीखते हैं कि सबके साथ मिलके कैसे रहा जाए, इक्वालिटी और ये सब कुछ। इसी के अलावा देखो, जहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव भी ज़रूर होता है, तो हाँ उसकी मैं अभी बात नहीं कर सकती बिकॉज बहुत लंबी ऑलरेडी वीडियो हो गई है, मुझे यहीं स्टॉप करनी पड़ेगी। बट कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछना। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।